इतना शॉपिंग कर रही है, छोटे छोटे टॉयज ले रही है, लेकिन लड़कियां बड़ी बड़ी औरत वाला गिफ्ट्स मांग रही है दूसरे औरतों से। माँ की इतनी शॉपिंग जाया गया, मतलब माँ ने आज तक बेटियों को उठा ही नहीं पाया, दूसरों से मांग कर रही होती है जाके बाहर। शर्म कर औरत, शर्म कर। वहीं पे जो आदमी के नाम हुसैन है, पूरी दुनिया उसे हुसैन बोल रहा है, लेकिन ये इकलौती है जो उसे सैफुल्लाह बोल रही है। उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है भाई। जो औरत जाके कश्मीर में और मलेशिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे कैला मार रही थी, वहीं यहाँ कांप कांप के हाय मैं डर गई, हाय मैं डर गई कर करके कैमरा लेके शूट कर रही थी। किसको सुना रही थी इतना कि मैं डरती हूँ, कांपती हूँ, लेकिन जबरदस्ती बैठती हूँ। ये औरत इतना सारा अबाया किसके लिए ले रही है, जबकि ये अबाया पहनती नहीं है। इसे अबाया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब नहीं नहाती है हफ्ता भर तब पहन लेती है। ये इतनी बेगैरत औरत अबाया क्यों खरीद रही है? और सिर्फ टिंगमुंगी की याद आती है इसे, इतना याद आती है तो गुलछर्रे मत उड़ाओ, घर जा, घर रास्ता नापो घर की। लेकिन नहीं, जो भी कुछ दिखता है सब टिंगमुंगी के लिए दिखता है। बड़ी वाली तो जैसे इसके भीख में मिली है, बेटी बेटी ही नहीं है लगता है ऐसे। ये ड्रामा कैरेक्टर्स कितने हायर्ड है, कितने रियल है, वो तो बात की बात है, लेकिन हर पल इससे टिंगमुंगी की याद आती है और इससे लग रहा है टिंगमुंगी छोटी है। तुम्हारी टिंगमुंगी वहाँ पे लोगों से भीख मांग रही है बड़े बड़े चीज़ों की। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोगन? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, पीले फराक वाली प्रगट हो गई। इतने दिन तो हो गए पीले फराक के, अब तो उतार के फेंक देना प्लीज़। किसी के घर मत छोड़ देना, जैसे काला शलवार छोड़ती है सबके घर पे। इतने ऊंचे ऊंचे चेयर लिफ्ट पे बैठने के बाद, इतना तमाशा इस्लामाबाद से सब तरफ लेके कश्मीर तक करने के बाद, मरी पॉइंट फलान फलान ढमकान ढमकान जगह बैठने के बाद, घोचू के मजाक उड़ाने के बाद, मलेशिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे चढ़ने के बाद, जिद्दा में जाके अम्मी हे अम्मी हे करती रह गई। अगर बंदा के वाकई में डर लगेगा, बंदा कैमरा छोड़ देगा, कैमरा नहीं पकड़ेगा। ये कैमरा लेके ही अम्मी अम्मी करती रह गई। मुझे तो लग रहा है ये सपुल्ला को सुना रही थी कि सपुल्ला मेरे को डर लग रहा है, सपुल्ला मेरे को बचा। तो ठुमका बेबी को समझ आ गया था कि ये चोचला था। ठुमका बेबी बोल रही है कि मलेशिया में जो ऊंचे ऊंचे पे बैठ रहे थे उसे तो ठीक है रहा। कहती अम्मी वो पेक था, अम्मी ये खुला है। तो अम्मी भूल गई कश्मीर में कैसे चेयर लिफ्ट में ठिलठिला रही थी, मज़े ले रही थी, घोचू के मजाक उड़ा रही थी। ठुमका बेबी को याद आ गया ना। ठुमका बेबी ने बोला कि ये तमाशा क्यों लगाई हो, पहले तो इससे ऊंचे ऊंचे बैठी हो, अच्छा करी इसको वहीं पे बोल दी। तो फिर उसके बाद में ठुमका बेबी इसके कानों में फूल लगा रही थी ना। तो मैं आप लोग को एक बात बताऊं, पता नहीं यहाँ पे ऐसे मानते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे कंट्री में अगर कोई कान में फूल लगा रहा है उसके मतलब है वो सिंगल है एंड शी इज़ रेडी टू मिंगल। ये कहती है मेरी माँ कश्मीर में भी मुझे फूल लगाती रह गई और आज भी लगा रही है, मतलब माँ इसके लिए दामाद ढूंढ रही है। कानों में फूल लगाने का मतलब है यू आर स्टिल सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, मतलब ढूंढने के लिए। हाँ? दिल ये छोटा सा, छोटी सी आशा, ढूंढ ले बड़का आशा। तो फिर माँ बेटी सफाइयाँ देने लग गए कि जब से मैं आई हूँ अम्मी मेरे साथ साथ वॉशरूम में नहाते धोते हगते मुदते अम्मी मेरे साथ है, अम्मी मेरे साथ सब कुछ करती है, मेरे साथ साथ होती है अम्मी। ट्रेन में भी तो अम्मी साथ थी और बड़ी अम्मी भी तो साथ थी, भूल गई हो? तो अम्मी कितना साथ है और अम्मी किस लायक है वो तो किसी से छुपा ही नहीं है। जो अम्मी को आज भी चले तो शादी कर ले, वो अम्मी क्या तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी? वो अम्मी के तो खुद कमती है, उसका बस चले खुद फूल लगा के घूमने लग जाए। वो अम्मी जो तुम्हें आज तक रोक नहीं पाई कि बेटा गैर महरम को अपना बाल नहीं दिखाते, वो अम्मी क्या तुम्हें संभाल पाएगी? तो वहाँ पे जाके टिंगमुंगी को बड़ा याद कर रही है। जब टिंगमुंगी स्कूल ही नहीं जा रही है तो उसे तो लेके जा सकती थी ना, लेकिन अफसोस घोचू के साथ कैसे छोड़ के, किसको छोड़ के जाती? ये कोसर को सिर्फ हटाने के लिए ऐसे कर रही है। इतना लंबा कोसर को रखना इम्पॉसिबल था। एक ब्रेक तो कोसर लेगी भाई बीच में, तो कोसर को ब्रेक लेना था, इसे भी कोसर को दूर करना था। कब तक आखिर पेमेंट भरे एक औरत? तो घोचू को छोड़ के, घोचू को ले जा तो सकती नहीं है, वहाँ पे बैन है। अगर सब बच्ची लेके चली जाती तो फिर घोचू जक मारता घर में, तो इसलिए ये घोचू के साथ छोड़ के चली गई। पहले भी तो जब ये उम्रा करने गई थी, कौन सा घोचू कोसर के साथ था? घोचू तो इधर उधर मुंह मारते रह गया। कोसर तो अरशद के साथ गांव वाला घर पे मिला जाके घोचू को उम्रा के बाद। तो ये वाला तमाशा भी बहुत कठिन था इनके। कोसर के और घोचू के साथ रहना वाला प्रोग्राम उम्रा के बाद घोचू गांव पहुंचा इनके। वहाँ पे अरशद साथ होता था ना कोसर के,
तो वो मियाँ बीवी के साथ ये गया था वहाँ घर रेनोवेट करवाने। तो इनके आइडिया और पॉलिटिक्स ने वाइंडिंग है भाई। बस अल्लाह से गुजारिश है, अल्लाह से यही दुआ है कि इस रमज़ान शरीफ को आखिरी रमज़ान शरीफ बना दे ड्रामा का, इस ड्रामे का रमज़ान शरीफ आखिरी बना दे इसको, या फिर पाकिस्तान में यूट्यूब ही बैन हो जाए, अल्लाह करे। ये तो दिल की गहराई से दुआ है मेरी। जो लोग कह रहे हैं कि जो लोग रिएक्शन चैनल बना के बैठे उनके दाल रोटी इनसे चलती है, तो भाई रिएक्शन चैनल में एक डोला भी नहीं बनता एक वीडियो में। हम तो इसके मजे ले रहे होते, जो देखते वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे होते, वो भी कमेंट में हमारा रिप्लाई दे देते, बस मज़ा आ जाता, टाइम पास हो जाता है। इतना पैसा नहीं बनता भाई जितना तुम लोग सोच रहे हो। लेकिन अगर पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो जाएगा, ये फिर सड़क पे आ जाएगी, फिर रात रात बच्चों के दूध रात के 12 बजे से नसीब होगा। पता नहीं रात के 12 बजे ऐसा कौन सा अब्बा बैठा है जो दूध देता है बच्चों को। बोलती थी मेरे बच्चों को दूध नहीं होते थे, मैं रात को 12 बजे निकल के जाती थी तो दूध लेके आती थी, पता नहीं कौन चीज़ लेके और दे के बेचारी दूध लाती थी, कौन सा खैरात जकात करके इसे दूध मिलता था। अल्लाह बेहतर जाने, इस बात के गवाह सिर्फ अल्लाह पाक है, हम लोग तो नहीं है ना। इसके खुद के मुंह के ज़बानी के बात बता सकती हूँ मैं। हम रात के 12 बजे कहीं जाके बच्चों के दूध ला के देते थे। ऐसा कौन सा दूध है जिसके रस्म 12 बजे रात के निभा के लाना पड़ता था। तो वही जगह आके इसके सुई फिर से अटक जाएगी, फिर से बच्चा पैदा करना चाहती है। अल्लाह करे जब तक ये पैदा करे वाईटी पाकिस्तान में बंदी हो जाए। एक तो इस औरत के बोली शवरमा बिरयानी, एक तो शवरमा, शौरमा नहीं शवरमा, ऊपर से बिरयानी, बड़ा शवरमा खाइए। तो चाची इसको ला के दिए ताकतवर नाश्ता। बेचारी चल चल के थक जो गई है, गाड़ी में बैठ के गई है लेकिन चल चल के थक गई, बहुत सारा चल चल के। यहाँ इस्लामाबाद में रोज़ाना मॉल में चलती उतरती है तब नहीं थकती है, वहाँ बेचारी चल चल के थक गई। नेक काम जो करने गई थी तो चल चल के थकेगी ना। हर जगह ये औरत ने देखना है अपनी बेटियों के लिए जा जा के डॉल्स पोल्स केमल्स लेमल्स, हाथी जानवर, बच्चों को पता है घर में हाथी पाती सब अवेलेबल है। हाथी है, गधा है, घोड़ा है, चंगुला है, बंगुला है, सब है। हाथी घोड़ा चंगुला बंगुला घोड़ा सब है घर में, गधा भी है। बच्चियों बड़ी हो गई हैं, उन्हें ये सब नहीं चाहिए अब, लेकिन ये अपने बच्चों को टॉयज ले लेके देती रह गई। बच्चियां लिपस्टिक, लाली लिपस्टिक में मांग करते, डिमांड करते, जिनके साथ बाहर जाते बच्चियां उनसे लाली लिपस्टिक की डिमांड करते कि मुझे लाली लिपस्टिक लेके दोगे। ओ भाई मेरे को लाली, हमारी लड़कियां ना लाली लिपस्टिक के मांग करे, मेरे से पहले उसके बाप उसे डांटेगा, पहले नहीं मांग सकती है वो। उसे पता है मेरी माँ ना ये सब चीज़ लगाने देती है ना लेके देगी। बचपन में बता दिए नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बात खलास। घर में एक ही लिपस्टिक, वो भी पड़ा बाहरे, वहाँ जहाँ कंगी टुंगी पड़ा रहता है बाहर के शीशा के पास। कभी कभार मन किया, याद आया किसी फैमिली के घर जा रहे, थोड़ी सी उसमें से लगाती हूँ, एकदम थोड़ी सी कि लाइट पिंक हो जाए, बस मैरून कला के तनिक से लगाती हूँ कि हल्की से पिंक टाइप हो जाए, बस इतना सी। तो इसे कब मिलेगा। उसके अलावा मेरे घर में मेकअप नाम के चीज़ में सुरमा है आंखों में लगाने वाली, वो भी वो सुरमा जो मेरे हस्बैंड ने बचपन में यूज़ किया है, पैदाइश पे सास ने उस पर यूज़ की थी। वो वाला उमाइजा पैदा हुई थी तो इसको मिला था, वही वाला पड़ा है, तो मैं फ्राइडेज को कभी कभार लगा लेती हूँ। तो हमारी बेटी कहाँ से सीखेगी सब भाई, हमें ना पता है ना आता है, ना हम उसे देंगे ना उससे वो जानती है। बच्चियों के सामने सजोगी संवरोगी, रोज दुल्हन बन बन के निकलोगी, अपना रूप धार करती रहोगी, तो बच्चियां लाली लिपस्टिक ही तो मांग करेंगे जाके। थोड़ा बच्चियों को भी ला के दिया करो, बहुत सारा लाली लिपस्टिक, 2-4 बोरी ले आना उधर से बच्चियों के भी, तुम्हारी बच्चियां बहुत पसंद करती है। इस उम्र में लाली लिपस्टिक चाहिए उन्हें। तुम पे गई है भाई अभी से। तो मैडम गई है अबाया ढूंढने, इतना अरेबिक अबाया चाहिए मैडम को, लगता है अरेबिक बन के घूमेगी वो, वहीं की शान वहीं खत्म करके आएगी। तो अपने पहनती नहीं है। टिंगमुंगी की भी अबाया ढूंढ रही थी, टिंगमुंगी की अबाया भी देख के पागल हो रही थी। खुद पहनना सीख जा, बाद में टिंगमुंगी को खूब पहनाना, जितना मन चाहे। बेटी भी तेरी, अबाया भी तेरा, कैमरा भी तेरी, ऑडियंस भी तेरे, देखते रहेंगे, मजे लूटते रहेंगे। ये दिखावटी करेला बंद कर, सच्ची मुच्ची वाला पहनना सीख जा। तो ये जो चाचू और चाची है इसके बड़ा तमाम मुँह लगा रहे हैं। पहले भी ये सऊदीया गई थी, इतना नहीं लगाते थे, तब इतना मुँह इसको नहीं लगाते थे। अपनी बेटियों की मजबूरी में लगा रहे हैं कि इनके खातिरदारी में मेरी दोनों बेटियों का वाह वाह होगी, इसलिए लगाते हैं। इनके खानदान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बगैर मतलब नहीं है, सारे मतलब से। ये चाची को भी चैनल चाहिए, वो भी कुकिंग वाला,
दल्ला गया था बना के देने, क्या पता बना के दे आया हो, चला रही होगी कहीं या फिर चलाएगी। लेकिन चाची को कुकिंग वाला चैनल बनाने का बात उड़ा था पहले कि चाची को कुकिंग वाला चैनल बनाना है ओल्ड एज में। तो चाची के छोटा सा घर बार बोल रही है, जैसे अपनी बहुत भारी सपनों की महलों में रहने वाली है। एक ही कमरा में कुत्ते बिल्ली सब लिपट के पड़े होते हैं नीचे जमीन पे। खुद का कमरा देख, एक ही कमरा के घर है समझो तुम्हारा, सारे कुत्ते बिल्ली चूहा एक में चिपटे होते हैं। और जिसके घर जाती है वहां कहती है इनके छोटा सा घर बाहर है, तेरे जैसे बहुत बड़े बड़े महल खड़े हैं। बार बार एक ही बात कर रही है, बच्चों की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है। अगर तू मजबूरी में गई हो बच्चे छोड़ के, तो बच्चे छोड़ के जब गई हो तो दौड़ के चली आओ ना वापस। बच्चों की इतना याद आ रही है। बच्चे कौन सा तुम्हारी दूध पी रहे हैं, छोटे बच्चे तो नहीं है कोई, सब बड़े बड़े बच्चे। और रोज वीडियो पे देख रही हो तुम, फिर ये झूठी झूठी याद वाली नाटक क्यों इतना। और डायन जैसे हंस रही है, बच्चों की याद आ रही है बेचारी को, बेचारी को बच्चों की याद आ रही है। डायन जैसे हंस रही है, कांपते कांपते रोला स्केटिंग भी कर रही है। क्या बात है, ऐसी औरत मैंने लाइफ में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार देखा है मैंने। तुम्हारा नाम तो काले बुक में जाना चाहिए भाई। बच्चों की बेहद याद आ रही है, घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है, डायन जैसे हा 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 कर रही है और खा पी मजा मार रही है और कांपते कांपते रोला स्केटिंग भी कर रही है। क्या माँ है यार तुम, क्या स्क्रिप्ट लिख के लाई हो तुम। बच्चों की याद आ रही है, ये वाला पेज फाड़ दे अभी से, वरना ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा। ऑडियंस जूते फेंक के मार के भाग जाएंगे, ऐसा भागेंगे कि तुम्हें बच्चों की दोबारा कभी याद ही नहीं आएगी और ना तुम ऐसे घूमोगी, हाँ भी करना भूल जाओगी। चाचू के घर गई, चाचू ने अच्छा से दावत खिलाया, अच्छा खासा घर है, मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, कौन सा इनके घर में गांव के टब्बर आके रहते हैं। बार बार चाचू चाची के मुंह पे बोलना, छोटा सा घर, छोटा सा किचन, छोटा सा ये, छोटा सा वो, छोटा छोटा छोटा। चाचू के मुंह ही छोटा कर गई बोल बोल के, चाचू को शर्मिंदा कर गई आखिरी में। लेकिन एक बात मानने लायक है, चाचू की चाची के सामने तुम्हारी बड़ी फटी पड़ी थी, एक बाल भी नजर नहीं आया। इसे पता है वो चाची बोल देगी, ये वाली चाची बोल देगी, क्योंकि ये चाची के दोनों बेटियों के बाल आज तक नजर नहीं आई है। ये चाची स्टेप मादा हो के भी दोनों बेटियों को बाखूबी अच्छे से रखी है, प्यार बेहद करती है। चाची जैसी भी हो, हम लोग इसको जानते नहीं हैं, लेकिन इस खानदान से बहुत अलग है, बहुत अच्छी है। हम लोग इतना सुना है, इनके बेटियों से ही सुना है, वरना स्टेप मादा से किसकी इतनी बनती है ना। तो ये उसके बेइज्जती करने गई थी, छोटा सा घर, छोटा सा घर, छोटा सा कमरा, छोटा सा किचन, ये छोटा सा, सब कुछ छोटा सा। चाचू के मुंह में छोटा करके चली गई, छोटा छोटा करते करते। बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम उनसे डर के मारे बालवा छुपा के घूम रही थी। बाल ऐसे छुपा के बिल्ली घूम रही थी जैसे बेचारी बहुत तमीज़ और कायदे वाली है। कम से कम उनके सामने तो डरती हो, अल्लाह से तो तुम्हें डर ही नहीं है लगता है। उम्रा करते बाल दिखा के गुलछर्रे खूब उड़ाई है, आके यहाँ थोड़ा से तमीज़ में आ गई, लिहाज में आ गई चाची चाचू के डर से। तो तुम चाची चाचू से इतना डरते हो बेगैरत औरत। लेकिन सटारा बीबी एक बात मानने लायक है, तुम कितनी बदकिस्मत हो, तुम्हारी लाइफ में एक उम्रा भी तुम्हारे लिए पर्सनल नहीं हो सकता है। हो सकता है लेकिन तुम कर नहीं सकती, तुम पैसों के इतनी लालची अल्लाह ने तुम्हें बना दिया है। कम अज कम चलो सबको पता है तुम अपनी बहन से मिली हो, ठीक है, इसलिए तुम्हारी बहन के व्लॉग नहीं आ रहा है। तुम्हारे जाने से बहुत पहले से तुम्हारी बहन ब्रेक मार के रखी है कि जब मेरी बहन आ जाएगी मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, लोगों को समझ ना आए, इससे अच्छा है अभी से रुक जाऊं। वरना इनके कमाई चैनल पे ही रिलाई करता है, पूरे खानदान के चैनल पे ही अटका है। जैसे तोते के जान चिड़िए में अटकी होती है, चिड़िए के जान तोते में अटकी होती है। अल्लाह जाने उल्टा सीधा बोला है मैंने, लेकिन इसी तरह इनकी जान चैनल पे अटकी है। तो इतना दिन चैनल से रुकने के पीछे का राज है कि उसने एक सलून खोल लिया है, और दूसरा राज यही है कि बहन आएगी तो वो लोग तो स्किप करूँगी मैं, वरना बहन कहीं दिख जाएगी, कहीं ना कहीं से लोग पकड़ ही लेंगे, मेरे मुंह पे भुज्जे मारेंगे। बहन नहीं बनाएगी वो लोग मेरे घर में, मेरे घर में कहीं ना कोई निशानी समझ आ जाएगा लोगों को कि आई थी। तो इसलिए बेचारी डर फिर के वो लोग ही नहीं बना रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक औरत उम्रा पे गई है और अपनी बहन से नहीं मिले। तुम्हारे साथ कोसर के रोज झूठे झूठेला लड़ाई होती है, रोज झूठे झूठेला पैचअप होता है, जबकि तुम्हारी बहन से कोई लड़ाई नहीं हुआ है, सिर्फ कंटेंट के लिए तुमने मारा मारी दोनों ने किया है। तो क्या तुम्हारी बहन के साथ तुमसे बात ही नहीं हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई बुक में लिखा ही नहीं है कि कभी होगा। ऐसे थोड़ी बिल्लो तुम्हें बार बार चूम रही है,
हाँ, दोनों बेटी को चूमती है, एक के कैमरा में आती है, दूसरी के नहीं आती है, लेकिन खिसिर खिसिर हंसते कहीं ना कहीं चोरों की तरह देखी जाती है मीठी छुरी के कैमरा में। तो देख ले बिल्लो की भी किस्मत, कैसे गेम्स खेलना पड़ता है बुढ़ापे में भी। तुम लोग बड़े बुरे किस्मत लोग रे, कसम से। तुम जाती, कोई वीडियो नहीं बनाती वहाँ, एक हफ्ता छुट्टी ले लेती, मैं उम्रा पे जा रही हूँ, दुनिया भाड़ में जाए, जो मर्जी सोचे, मिली ना मिली, किससे मिली नहीं मिली, वो दुनिया सोचता रहे, मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ। लेकिन नहीं, तुम तो कंटेंट उम्रा करे हो। ये भी एक है, जब क़यामत नज़दीक आएगी ना, उसमें से एक ये भी निशानी है, लोग दिखावा हज और उम्रा करेंगे, जो अब शुरू हो गया है। ये सब क़यामत की निशानी है। छोटी छोटी बच्चियां मेकअप मांग रही है, देख ले, ये सब निशानी है। जिस भाई का नाम अहमद हुसैन है, उसको ये बार बार सपुल्ला बोल रही है, लेकिन क्यों? सबको पता है ये लोग ड्रामा में और नाम लेते हैं और रियल में इनका नाम कुछ और होता है। इनके सटारा बीबी के खानदान, घोचू के नहीं, घोचू के खानदान असल नाम यूज़ कर रहे हैं, वो पागल जो है, इनके तरह शातिर नहीं है ना। सटारा बीबी के नाम सटारा बीबी है, उसको यहाँ पे बोला जाए है सितारा यासीन, वाह, चांद तारे सितारे। सलमा बीबी, यहाँ पे सलमा यासीन। दिलबर के नाम अहमद, यहाँ पे दिलबर यासीन। बाबर के तो पता नहीं कोई नाम है भी ऐसे है, छप्पर फाड़ के बाबर है। तो फिर उसके बाद आती है जोया अली उर्फ नैना अकबर। क्या बात है, नैना अली, नैना अकबर बनी हुई है ना शुरू से ये, देख ले भाई। मिराज बीबी, बिल्लो रानी, देख ले भाई। तो ये इनकी मेन कैरेक्टर्स लोग के नाम बदला हुआ है ना, पीछे वाले स्टेज के नहीं बदला है, सामने स्टेज फ्रंट लाइन वालन के बदला है। यहाँ पे फ्रंट लाइन वाले ड्रामा भी तो करते हैं ना, तो भाई इन पे कोई जादू टोना ना कर दे, शायद इसलिए, क्योंकि ये लोग खुद जादू टोना वाले हैं। दरबार से मांगो, अल्लाह पाक से कभी नहीं मांगो, आसमान से मांग लो, तारे से मांग लो, चांद से मांग लो, अल्लाह से ना मांगते हैं लोग। हर बात को अपने ऊपर ले लेना कि सिर्फ अल्लाह मेरा है, दुनिया के वालों के आए ही नहीं, ये सब इसके असल रूप है। तो भाई ये औरत जैसे खुद है ऐसे सब कुछ समझ रही है कि दुनिया पागल है। ये यहाँ पे हुसैन भाई भी बोल सकती थी, अल्लाह जाने इसने कौन घड़ी किस किस्मत में उसके नाम सैफुल्ला रखी थी। सैफुल्ला भैया, सैफुल्ला बोलती है, सैफुल्ला भैया, है सिर्फ इसका सैफुल्ला है, बाकी दुनिया वालों के लिए हुसैन है। जो उसके सगा मामा है वो उसको हुसैन बोल रहा है, नाम है अहमद हुसैन, सगा मामा हुसैन बोल रहा है, ये मैडम का सैफुल्ला है। हर बात के पीछे राज होता है, जैसे जहाज जानू है और ये साना है जहाज के लिए ना, तो इस तरह से इनके सबके नाम बदलेगा। अगला सीजन में ये शायद साना बन के एक्टिंग करे ना, जहाज की साना, क्या बात है। तो जहाज की साना क्यों बोल रहे हैं उसे सपुल्ला भैया, ये बताओ ना अपने यूट्यूब फैमिली को। अब तो काफ़ी जाके उसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए और सुन भी लिए कि उसका नाम हुसैन है। अब देख ले, अब हुई ना तो झूठी कि इसके नाम सैफुल्ला है। क्लियर करो ना अपने यूट्यूब फैमिली को, क्यों उनके दिल में गलतफहमी पाल रही हो। लेकिन एक बात मानने लायक है, इतना साफ सुथरा तुम्हारे चाचा चाचू के घर था, छोटा था, मियाँ बीवी रहते, टब्बर तो नहीं रहते वहाँ कोई। तुम हर चीज़ को छोटा छोटा बोल के उनके मुंह छोटा करके चली आई। ये तुम्हारी एक बेगैरती है, अपने आप को बहुत बड़ी समझना अपने चाचा के सामने। लेकिन जब एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुम्हारा अब्बा बहुत अच्छा इंसान रहा, तुम में तुम्हारे अब्बा से बहुत प्यार रहा, तुमने आज तक अपने अब्बे के नाम की उम्रा क्यों नहीं करवाई किसी से? तुम्हें पता है मरूम के नाम से हो जाता है, क्यों नहीं करवा पाती हो? खुद गई थी अब्बा के नाम से भी कर आती। दूसरा उम्रा करना था। मजाल ये बोले कि दूसरा बार मैं करूंगी अपने अब्बू के नाम से करके जाऊंगी, तुमने किया ही नहीं। पता है कि मैं जैसे मुझ जैसे औरत मक्कार औरत करे, क्या पता अब्बा और गुनाहगार बन जाए। कोई अच्छे इंसान से करवा ले चलो। तू तो मेकअप शेकअप मार के जाओगी वहाँ, अब्बा के ऊपर और गुनाह लदवाओगी ना ऐसे हरकत करके, मेकअप लगा के। वहाँ जो करोगी वो तो अल्लाह के नज़र में है, लेकिन मेकअप लगा के वहाँ कौन जाता है कैमरा लेके? अब्बा के ऊपर गुनाह पड़वाओगी ना, कितना पाक जगह अब्बा के नाम से कैमरा लेके उम्रा हुआ। तो तुम्हारी बेगैरती के कारण शायद ये नहीं करती, अपनी बेगैरती के कारण अपने अब्बा के नाम से उम्रा क्यों नहीं करती? तुम्हारा अब्बा तो बहुत अच्छा था, बहुत धन्यवान बंदा था।
देखते हैं इसकी कमाई में कब पैसा जुड़ता है अपने बाप के नाम के उम्रा करने के लिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।